बचपन में आप सबने डॉल हाउसेस से तो खेला ही होगा और अगर खेला नहीं होगा तो आई एम श्योर देखा तो होगा ही। और अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में एक ऐसा कैफ़े है जहां पर इसी डॉल हाउस में खाना सर्व किया जाता है। इज़न्ट इट फैसिनेटिंग? सो ऑल द डॉल हाउस लवर्स कम विद अस, वील शो यू कि इस डॉल हाउस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और ये कैफ़े कौन सा है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। ये कैफ़े आपको पूरा का पूरा पिंक थीम कैफ़े मिल जाता है। ओ माय गॉड, हर जगह आप देखोगे हर चीज़ यहाँ पर पिंक 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 कलर की है। ये वाला क्यूट सा टेडी बेयर देखो कितना क्यूट लग रहा है यार, और इसके ऊपर जो ये शैंडलियर लगा हुआ है, ओ माय गॉड, एवरीथिंग लुक्स सो एस्थेटिक हियर। काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल सा बना हुआ है ये कैफ़े। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट बहुत क्यूट है क्योंकि पूरी वाइब ही यहाँ पर आपको ऐसे पिंक पिंक, हर चीज़ यहाँ पर पिंक कलर की मिलती है। टेबल फॉर टूज बहुत सारे हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स फैमिली के साथ आने के लिए आपको यहाँ पर छोटी सी ग्रुप सीटिंग्स भी मिल जाती हैं। और हर जगह ना एक साइड पे जो सीटिंग है उसके तो पूरे ही वॉल पे मिरर्स 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 आपको मिलते हैं, तो वो इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। वहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हो, मिरर सेल्फीज ले सकते हो। इन शॉर्ट आप इस कैफे में हर जगह पर पिक्चर क्लिक करा सकते हो। मतलब इट हैज़ सो मेनी ग्राम वर्थी कॉर्नर्स सीरियसली। और सबसे यूनिक पार्ट तो मैंने आपको बताया ही स्टार्टिंग में कि यहाँ पर आपको ये जो डॉल हाउस है इसके अंदर खाना सर्व किया जाता है। यार ये कितना ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले अभी आप पूरे कैफ़े का एम्बियंस देखो। यहाँ पर आपको एक बेकरी भी मिल जाती है, मतलब ये बेसिकली बेकरी कम कैफ़े भी है। मतलब अगर आपको जैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है तो यहीं से आप केक्स भी ले सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर पेस्ट्रीज वगैरह भी आपको मिल जाती हैं, बट जिस दिन हम गए थे इनका वो पेस्ट्रीज वाला फ्रिज ख़राब हो रहा था तो इनके पास पेस्ट्रीज अवेलेबल नहीं थी, और उस वजह से हमें इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर आए ही इनके डॉल हाउस प्लैटर के लिए थे। तो हमने इनको बोला कि डॉल हाउस वाला प्लैटर हमें मतलब ऑर्डर करना है, तो दे वर लाइक कि उसके अंदर 4 स्टार्टर्स 1 ड्रिंक एंड 1 डिज़र्ट होता है, बट डिज़र्ट अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि पेस्ट्रीज़ वाला फ्रिज ख़राब हो गया है। तो हमने कहा तो उसकी जगह आप हमें क्या दोगे, तो दे वर लाइक कि हम आपको आइसक्रीम दे देंगे। मतलब यार आइसक्रीम एंड पेस्ट्री तो कॉस्टिंग में तो डिफरेंस उतना ही है, और पैसे तो आप हमसे मतलब कितने, मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं आप कॉम्पनसेट कर रहे हो या हमें डिस्काउंट दे रहे हो। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला कि आइसक्रीम ही हो पाएगी, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमने कहा यार डेजर्ट है तो वॉफल दे दो, पैनकेक दे दो, ऐसा कुछ दे दो। तो इन्होंने बोला कि वॉफल वगैरह हो जाएगा बट उसके लिए ड्रेसिंग के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम सिर्फ आपको चॉकलेट सॉस ऊपर डाल के दे सकते हैं। तो मतलब यार ये क्या बात होती है। आप कह रहे हो चलो पेस्ट्री वाला फ्रिज खराब है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया, कई बार हो जाता है, बट आपके पास सामान तो पूरा होना चाहिए यार। सारी चीजें तो होनी चाहिए ना आपके पास। वो कह रहे हैं ना हमारे पास ब्राउनी है, ना हमारे पास न्यूटेला है, हमारे पास कोई भी ड्रेसिंग वाला सामान नहीं है। तो मतलब दिस इज नॉट डन। इसके बाद तो हम इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। हमने इनको बोला चलो वॉफल दे रहे हो आप, उसके साथ आइसक्रीम ही दे दो, क्योंकि वॉफल रूखा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर आइसक्रीम ही टॉप करके दे दो। तो ये कहते कि नहीं वो भी नहीं हो पाएगी, वो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब कॉस्टिंग कम में दे सकते हो आप, हमें कॉस्टिंग बढ़ा के नहीं दे सकते। तो मतलब इतनी देर लिटरली मैंने उनसे आर्ग्यू किया है ना। मैंने उनको ये भी बोला कि आप ऐसा करो, या तो इनकी बबल टीज़ वगैरह है जैसे यहाँ पे, तो मैंने कहा आप कॉस्टिंग कवर करने के लिए हमें आइसक्रीम दे दो, कोई बात नहीं, बट हमें वाटरमेलन मोहितो की जगह बबल टी दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो भी नहीं हो पाएगा। मतलब हर तरफ से ना वो किसी भी तरफ से एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम जो भी बोल रहे हैं नहीं, उनको सिर्फ अपनी ही मनवानी है। तो हॉस्पिटैलिटी तो यहाँ की मुझे बिल्कुल ही बेकार लगी। मतलब स्टाफ बिल्कुल भी सेंसिटाइज नहीं है, बहुत रूड स्टाफ है यहाँ का। तो बहुत ऐसे मूड खराब हो गया था, मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ पर बैठ के अब कुछ खाया जाए, मंगवाया जाए। बट देन वी थॉट कि ठीक है अब आ ही गए हैं तो मंगवा लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो फाइनली फिर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको वॉफल के साथ आइसक्रीम दे देंगे एंड बट इसके अंदर 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। हमने कहा ठीक है वील वेट फॉर इट, डोंट वरी। फिर जब हमारा ऑर्डर हो गया तो हमें मैनेजर आके कहते हैं कि हम पहले ही आपको बता देते हैं कि जोमेटो या स्विगी से पेमेंट नहीं होगी। तो हमने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों है, जबकि इन्होंने डिस्काउंट उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं डाला हुआ, 10% डाला हुआ है, बट डाला तो हुआ है ना। तो हमारी मर्जी है, हम पे करना चाहें हम उससे भी कर सकते हैं। बट दे वर लाइक कि नहीं आप उससे नहीं कर सकते, डॉल हाउस में हमारा वो नहीं है, जोमेटो स्विगी से पेमेंट नहीं होता। मैंने कहा बट आपका वो तो डाइन इन में आपने रजिस्टर ही क्यों किया हुआ है, फिर आप हटाओ वो। तो वो कहते नहीं नहीं ये हमारे उसमें है कि हम आप अगर डॉल हाउस ले रहे हो आप तो आप वो नहीं लिख सकते, वो नहीं ले सकते, मतलब उससे पेमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यार कहाँ पे लिखा है ये हमें दिखा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं लिखा है बट हम नहीं करेंगे। तो मतलब
ओवरऑल ना बहुत ही गंदा बिहेवियर था इन यहाँ के स्टाफ का। आई डोंट नो वाई, ये इतने अकड़े हुए, इतने एटीट्यूड में क्यों रहते हैं, और सामान वामान कुछ ही नहीं है, जबकि इनके पास ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके रेडी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी हमने कहा यार चल ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है। फिर जब हमारा 30 मिनट्स वेट करने के बाद ये डॉल हाउस आया तो कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि मतलब ये पूरे कैफ़े की वाइब से ना मैच कर रहा था इसकी ये थीम। ऐसे डॉल हाउस बहुत बड़ा सा पूरे टेबल पे ऐसे रखा उन्होंने, और उसके अंदर बहुत सारी डिशेस थी। दिस वाज तो 799, और क्योंकि ये हमने वेज में लिया था। अगर आप नॉन वेज में लेते हो तो नॉन वेज वाला आपको 899 रुपीज़ का पड़ेगा। अब इसके अंदर भी ना हमारे पास चॉइसेस थी, तो जैसे मोमोज हमने यहाँ पर लिए थे। मोमोज में ये चॉइसेस थी कि आप पैन फ्राइड, फ्राइड, स्टीम्ड, तंदूरी में से कोई ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर ले लिए थे पैन फ्राइड मोमोज। साथ में बर्गर में भी ऑप्शन थी, इंडियन किंग बर्गर या फिर एक और कोई था, मतलब पनीर वाला बर्गर लेना था या आलू वाला लेना था, तो हमने पनीर पैटीज़ वाला बर्गर लिया था। उसके अलावा यहाँ पे मशरूम बुर्शेटा, चीज़ गार्लिक ब्रेड या फिर क्लासिक बुर्शेटा में से भी ऑप्शंस थे, तो हमने मशरूम वाला बुर्शेटा चूज़ किया था। एंड पेरी पेरी फ्राइज़ या क्लासिक फ्राइज़ में से ले सकते थे, तो ऑब्वियसली हमने पेरी पेरी फ्राइज़ लिए। मोहितोज़ में भी ऑप्शन था, क्लासिक मोहितो या फिर मतलब वही क्लासिक वर्जिन मोहितो या फिर वाटरमेलन, तो हमने वाटरमेलन मोहितो ले ली थी। बाकी डेजर्ट्स में तो ये लोग पेस्ट्री देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो आपको सारा इंसिडेंट्स बताए हैं हमने। तो यहाँ पर वॉफल विद आइसक्रीम बहुत सारा फाइट करने के बाद हमें मिली थी। तो हम आपको बताते हैं इसका टेस्ट, कि सबका टेस्ट कैसा है। पैन फ्राइड मोमोज की बात करें तो यार ये मेरे को एवरेज लगे, क्योंकि उतने क्रिस्पी नहीं थे। जैसे ऊपर से एकदम फ्राइड और नीचे से स्टीम्ड होते हैं ना, उतने जूसी, उतने क्रिस्पी नहीं थे। तो एवरेज टेस्ट था इसका। 4 पीसेस आते हैं इसमें। बर्गर काफ़ी ज़्यादा स्टफ था, ऑल्दो इसकी पैटी क्रिस्पी नहीं थी जैसे होनी चाहिए पनीर पैटीज़, बट या वो लोडेड था, ये चीज़ वगैरह, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई थी। तो ठीक था बर्गर, और मतलब मोमोज से बेटर था एटलीस्ट। मशरूम बुर्शेटा काफ़ी अच्छा था, बट हम ना एक्चुअली शूट करने में इतना टाइम लगा कि वो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो ब्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। बट अदरवाइज उसमें टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, टेस्ट वॉज गुड। एंड फ्राइज़ तो ऑब्वियसली जैसे होते हैं वैसे ही थे, पेरी पेरी फ्राइज़ डिप के साथ आए थे, तो वो तो ठीक ठीक ही थे। वाटरमेलन मोहितो रिफ्रेशिंग तो थी, बट इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा था 4, 5, 6 सिप्स में ये खत्म हो जाएगी। और वॉफल, ओ माय गॉड, ये तो जब हमने खाया तब तक पूरा मेल्ट हो चुका था। वो जो आइसक्रीम इन्होंने रख के दी थी वो तो पूरी ऐसे दूध बन चुकी थी, और वॉफल बहुत हार्ड था, मतलब वो टूट ही नहीं रहा था। जैसे मतलब चीड़ा नहीं हो जाता, एकदम रबड़ काइंड ऑफ बन जाता है, तो वैसा सा था। तो इनके वॉफल्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। आई वुड से डोंट गो फॉर वॉफल्स। मतलब इनकी पेस्ट्रीज हो तो पेस्ट्रीज ही ले लेना, ये मत लेना गलती से भी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें ये। मतलब ओवरऑल था तो ये एक प्लैटर काइंड ऑफ ही, बट वही है कि इन्होंने प्रेजेंटेशन थोड़ी यूनिक कर दी, तो मतलब लोगों को लगा कि ठीक है आना चाहिए। आवर एक्सपीरियंस तो वाज एवरेज ओनली। हाँ, कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यूनिक है। तो फ्रॉम आवर साइड फूड एवरेज है, हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल बेकार है, एम्बियंस इज गुड। तो पिक्चर्स वगैरह आप डेफिनेटली यहाँ पर क्लिक करा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा स्विंग भी लगा हुआ है, बहुत प्रिटी सा, पिंक सा, और ना बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स, और आजकल सावन चल रहा है तो मैंने यहाँ पर झूला भी झूला था, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। वो काफ़ी अच्छा था, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए इट्स अ गुड प्ले। बाकी आप हमें कमेंट करके बताना कि आपने ये डॉल हाउस वाला प्लेटर कभी ट्राई किया है यहाँ से या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा था। सो द नेम ऑफ दिस कैफे इज ड्रिपिंग डोर्स, और ये आपको मिल जाता है पटेल नगर में। इसके लिए ऑब्वियसली नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पटेल नगर मेट्रो स्टेशन ही है। वहाँ से आपको सिर्फ 7 मिनट्स वॉक करना है और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि आपने देखा ये पूरा ही पिंक थीम कैफे है, एंड डॉल हाउस वाला कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। बट यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा एवरेज था। जैसे हमने आपको बताया कि यार इनकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वी वर टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग, बट आप डिसाइड कर लो। बट या आई थिंक पिक्चर्स वगैरह के लिए डॉल हाउस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, तो आप आ सकते हो। बाकी अब हम जा रहे हैं अपने घर, and we'll see you in the next video. If you like this video, then do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. Bye bye.